इस वक्त एक और बड़ी खबर है। अमेरिका और इजरायल को ईरान की बड़ी धमकी। अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, ईरान घायल हो सकता है लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, ईरान ने क्लियर कर दिया है। खामनेई के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। ईरान बहुत साफ कह रहा है कि अमेरिका और इजरायल ये न सोचें कि अगर ये हमले होते रहे तो ईरान घुटने टेक देगा। ईरान खुलकर धमकी दे रहा है कि बॉस हमारे झुकने का सवाल नहीं, हम खामनेई के रास्ते पर चलेंगे। ईरान घायल हो सकता है लेकिन घुटने नहीं टेकेगा, खून की आखिरी बूंद तक ईरान लड़ेगा। ये बड़ा ऐलान ईरान ने कर दिया है। खाड़ी देशों में मीनारों से उठता ये धुआं दुनिया के देशों को डरा रहा है। ईरान, बहरीन से लेकर कुवैत और कतर तक लगातार मिसाइलों की धमक सुनाई दे रही है। इजराइल और अमेरिका के हर वार पर ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। लेकिन ये जंग मौजूदा दौर ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया की 8 अरब आबादी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। इस जंग का सीधा असर कच्चे तेल पर पड़ सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ सकती है। कच्चे तेल की कीमतें पहले से तेजी से ऊपर भाग चुकी हैं। 27 फरवरी को ब्रेंट क्रूड की कीमत 72.87 से 73.19 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जो जुलाई 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। सिर्फ फरवरी के महीने में ही कच्चे तेल की कीमतों में करीब 8% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई बंद होने से ब्रेंट क्रूड 80 से 100 डॉलर प्रति बैरल या इससे भी ऊपर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने से तेल के जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ सकता है, जिससे लागत बढ़ सकती है। सवाल यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से क्या भारत को टेंशन होनी चाहिए? भारत 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, जिसमें रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। लेकिन एक और जहां अटलांटिक देशों से तेल लाने में 25 से 45 दिन लगते हैं, तो खाड़ी देशों से सिर्फ ये 5 से 7 दिन में ही सप्लाई हो जाता है। यानी मिडिल ईस्ट लॉजिस्टिक तौर पर अभी भी सबसे अहम है। खाड़ी देशों की बात की जाए तो भारत अपने जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों से मंगवाता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते में आता है। वैसे भारत के मामले में थोड़ी राहत की बात है। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने हाल ही के महीनों में ईरान से बहुत कम तेल खरीदा है, इसीलिए सप्लाई स्रोत बदलना संभव है। बावजूद इसके दुनिया के बाकी देशों में तेल की कीमतें बढ़ने का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। असल में जंग इस कदर भीषण हो चुकी है जिसे लेकर हर शख्स सहमा हुआ है, जिसे लेकर आशंका है कि सोमवार को भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब बाजार खुलेगा तो निवेशकों के मन में अनिश्चितता हावी रहेगी। दूसरी तरफ जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर जाते हैं। ऐसे समय में लोग सोना, चांदी खरीदना पसंद करते हैं, इसीलिए इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी कमोडिटी मार्केट में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,971 रुपए है और चांदी की कीमत 2,74,389 रुपए। अगर कच्चे तेल में तेज उछाल आया तो अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में भी घबराहट देखी जा सकती है। असल में दुनिया के कई छोर युद्ध की आग में धधक रहे हैं, जिससे निवेशकों में डर है। जाहिर है मिडिल ईस्ट के आसमान में मंडराता बारूदी धुआं न सिर्फ सरहदों पर तनाव बढ़ा रहा है बल्कि दुनिया भर के बाजारों की नींद भी उड़ा चुका है। कहा जाता है कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, युद्ध तो खुद उलझा हुआ मसला है और यह मसला बहुत गंभीर हो चुका है। सिर्फ एक रात में दुनिया की कूटनीति बदल चुकी है। कई देशों ने जहां ईरान पर हमले का विरोध किया तो कुछ इजराइल और अमेरिका के समर्थन में भी। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले में न्यूट्रल रहना बेहतर समझा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद दुनिया के समीकरण कैसे बदल सकते हैं? बहरीन ब्लास्ट से दहल रहा है, शारजाह में मिसाइलों का खौफ है, ओमान तक ईरान के टारगेट पर है, तो दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका ईरान से शहरों में तबाही और बर्बादी की दास्तानें लिख रहे हैं। चंद घंटे पहले तक कौन जानता था इजराइल अचानक हमला करेगा? किसे पता था ईरान का पलटवार होगा, जोरदार होगा? किसे खबर थी दुबई जैसे शहरों से लेकर कतर तक ईरानी मिसाइलें पहुंच जाएंगी? लेकिन ऐसा हो रहा है। पिछले 36 से ज्यादा घंटे से लगातार हो रहा है और दुनिया टकटकी लगाए धरती के एक कोने में तबाही का मंजर देख रही है। ईरान पर इजराइल के हमलों को लेकर किसने क्या कहा, ये भी जान लीजिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अली खामनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत
मानव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ एक हत्या है। बेल्जियम ने कहा कि ईरानी जनता को अपनी सरकार के फैसलों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। नॉर्वे ने कहा कि इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। स्पेन ने कहा कि इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला वैश्विक व्यवस्था को और टकरावपूर्ण बना सकती है। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान ने रियाद और पूर्वी इलाके पर खुलेआम और कायरतापूर्ण हमला किया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और ईरान को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन करते हैं। यानी दुनिया के तमाम देश ईरान और इजराइल की जंग को लेकर चिंता जता रहे हैं। और ये चिंता यूं ही नहीं है। मिडिल ईस्ट में छिड़े संग्राम का दुनिया की कूटनीति और रणनीति पर बड़ा असर हो सकता है। दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। कई देश एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खुद ईरान परमाणु बम हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई जानकार एटमी हथियारों को सुरक्षा की गारंटी मानते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होने पर अमेरिका और इजराइल के लिए इस तरह का हमला करना शायद आसान नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि ईरान एटमी हथियार कैसे हासिल कर सकता है। अमेरिका समेत कई देश ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। अमेरिका शुरू से ही ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ रहा है। खास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से वो लगातार ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की धमकी देते रहे। इसी वजह से ईरान पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई। आखिर में अमेरिका ने खामनेई की हुकूमत को खात्मा करने की ठानी, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दाव माना जा रहा है। अमेरिका ने सिर्फ हवाई हमला किया है और खामनेई की हत्या हो चुकी है। और अगर अब ट्रंप तेहरान में अपने मुताबिक सत्ता बनाने में तैयार हो जाते हैं तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी जीत माना जाएगा। बॉस, ऐसे ही किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जाता। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सिचुएशन, टाइमिंग, इक्वेशन सबको एक साथ मिलाकर लेकर चलना होता है। खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन में भी इजराइल और अमेरिका ने ऐसा ही किया। हमले वाली रात 9 बजे से लेकर भोर के 3 बजे यानी खामनेई की मौत के ऐलान तक क्या कुछ हुआ, अब इस चैप्टर में इसकी बात करते हैं। आखिर कैसे देर रात प्लानिंग हुई भाई? इस प्लानिंग में मिडिल ईस्ट के देशों को क्या अमेरिका ने कॉन्फिडेंस में लिया था, नहीं लिया था? टर्की का रोल क्या था? क्यों यहां बड़ा संदेहास्पद हो गया है टर्की का रोल? यह सब भी आपको बताऊंगा। रात 9:38 पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अचानक सुपर एक्टिव हो गए? किसका फोन आया था भाई? क्या बात हुई? ट्रंप ने टर्की को फोन क्यों किया था और कहां से ये सिग्नल मिला कि तेहरान में 30 बमों के साथ तगड़ा प्रहार हुआ? ये सब आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है। इजराइल अमेरिकी अटैक में अहमदीनेजाद की मौत हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की अपील है कि दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना होगा। यानी ईरान पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का यह कहना कि अब एकजुट होना होगा, ये सीधा सीधा संकेत कि ईरान कहीं से भी सरेंडर के मूड में नहीं है। ईरान बदला लेने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे जा चुके हैं। कुछ ही घंटों में ईरान के 47 वर्षों के कट्टरपंथी इस्लामिक इतिहास का एक बड़ा पन्ना पलट जाएगा। ऐसी उम्मीद खुद ईरानियों ने भी नहीं की थी, औरों की तो छोड़िए। लेकिन ऑपरेशन खामेनेई बड़े सधे और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। इसमें भी जो सबसे अहम कड़ी थी वो थी खुफिया इनपुट। CIA यानी अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। एजेंसी कई महीनों से अयातुल्लाह खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। 28 फरवरी को रात 9 बजे नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से हॉटलाइन पर बात की। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि टारगेट लॉक है।